नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी PSU के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या फिर डेली वेजर के रूप में काम करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से आपका कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए, आज मैं इसकी जानकारी दूंगा। इसमें हो सकता है आप पूरे देश के अंदर कहीं भी रेलवे स्टेशन पे सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हो, किसी बैंक में जो कि नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसमें आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, डेली वेजर हो। इसके अलावा एयरपोर्ट, FCI और भी बहुत सारे विभाग हैं जो कि भारत सरकार के अंदर है। इस बात को नोट कर लीजिए। थर्ड पार्टी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो 1 अप्रैल 2021 से कितना न्यूनतम वेतन होगा उसकी जानकारी दूंगा, जो कि महंगाई भत्ता ऐड होने के बाद। इसके साथ ही सरकार के उस आदेश का कॉपी भी दूंगा ताकि आप अपने विभाग में उसको दिखा करके उसको मांग सके। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डेली वेजर, आउटसोर्स वर्कर के रूप में काम करते हैं तो 1 अप्रैल 2021 से आपका जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ जाएगा। उसका कारण यही होता है कि हर साल 2 बार, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसे तो अभी तक क्या होता था, मार्च के अंत में अप्रैल वाला नोटिफिकेशन आ जाता था और सितंबर के अंत में अक्टूबर वाला, और अभी अप्रैल चल रहा है और 1 महीना देर से नोटिफिकेशन निकला है 23 अप्रैल 2021 को। हालांकि ये थोड़ा देर से निकला है, लेकिन ऐसे भी ये जो दर मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा, यानी कि 1 अप्रैल से मिलेगा, जो कि अगले महीने के सैलरी में ऐड होकर के आना चाहिए। इसमें सरकार के द्वारा कितना आपका महंगाई भत्ता ऐड किया गया है और उसके बाद 1 अप्रैल से आपको कितना मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो कहाँ कंप्लेंट करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी हम लेकर के आए हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर आप काम करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2021 से कम कितना न्यूनतम वेतन होना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही हमारे इस पोस्ट पे आ जाएंगे, जिस पे हमने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगा। दोस्तों, इस टेबल में हमने इधर कैटेगरी का नाम लिखा है, उसके बाद एरिया के अंदर आपका ये दर है और ये डेली के हिसाब से है, B एरिया का है और ये C एरिया का है। इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे हमने 2 प्लस किया है, जिसमें कि आपका एक बेसिक होगा और DA यानी कि महंगाई भत्ता, जिसमें अभी वाला ऐड करके है, और इसको मिला करके आपका 645 रुपया एक दिन का सैलरी होना चाहिए। इससे कम आपको नहीं दिया जा सकता है और आप अपने सैलरी स्लिप में जा करके चेक कर सकते हैं। अनस्किल्ड के अंदर एरिया में आते हैं तो 645 रुपया एक दिन का, B एरिया में आते हैं तो 539 रुपया एक दिन का, और C एरिया में आते हैं तो 431 रुपया एक दिन का। इससे कम नहीं होना चाहिए। सेमी स्किल, अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में आते हैं तो आपका एक दिन का 714 रुपया एरिया में, B एरिया में 609 रुपया और C एरिया में 505 रुपया। इससे कम नहीं होना चाहिए। स्किल्ड या क्लर्कियल में है तो आपका एरिया के अंदर 784 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। B एरिया में 714 रुपया और C एरिया में 609 रुपया। इसके बाद हाईली स्किल्ड, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं या फिर उससे ज़्यादा आपकी कोई भी डिग्री है, टेक्निकल कोई डिग्री है, तो आप इस हाईली स्किल्ड में आएंगे। एक दिन का 845 रुपया से कम नहीं होना चाहिए एरिया में, B एरिया में 784 रुपया से कम नहीं, और C एरिया में 714 रुपया से कम नहीं। अगर इसके बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में काम करते होंगे तो आपको मंथली के हिसाब से पे किया जाता होगा। उसमें क्या करेंगे, अगर आपका जो डेली का रेट है उसमें 26 से गुना करेंगे तो आपका 1 महीने का सैलरी कुछ इस प्रकार होगा। अनस्किल्ड में है तो 16,770 रुपया एरिया में, B एरिया में 14,014 रुपया और C एरिया में 11,206 रुपया। सेमी स्किल, अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में 18,564 रुपया एरिया में, B एरिया में 15,834 रुपया और C एरिया में 13,130 रुपया। इसी प्रकार स्किल्ड या क्लर्कियल हैं तो 20,384 रुपया एरिया में, ये मासिक दर है, और 18,564 रुपया B एरिया में और C एरिया में 15,834 रुपया। अंत में हाईली स्किल्ड यानी कि ग्रेजुएट है या फिर उससे ऊपर की आपकी कोई भी डिग्री है तो आपका एरिया में 22,178 रुपया, B एरिया में 20,384 रुपया
और सी एरिया में 18,564 रुपये, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि एरिया में कौन आएंगे, तो एरिया का आप चेक कर सकते हैं, ये जो शहर का नाम लिखा होगा ये एरिया में आएंगे। इसके बाद बी एरिया का हमने लिस्ट यहाँ पे दिया है जो कि नोटिफिकेशन से लिया है, नोटिफिकेशन में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। और ए एरिया और बी एरिया में अगर आप नहीं आते हैं तो आपको सी एरिया का जो दर है उसके हिसाब से ये वाला आपको मिलेगा। और इस पोस्ट के अंत में हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन अटैच किया है, जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है वहाँ अपना कमेंट्स लिख करके भी आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद आपका सवाल होगा कि आपको इस दर से नहीं मिल रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए बता दूं कि आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, उसमें सी लिखा होता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है। तो सेंट्रल में आपको कंप्लेन करना है, और जब भी आप कंप्लेन करें तो जितना आपको कम वेतन दिया जा रहा है न्यूनतम वेतन से, जब भी आप कंप्लेन करें तो जितना आपको कम न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर्जाने की मांग कर सकते हैं। इसके बाद जब भी कंप्लेन करें लिखित में करें और रिसीविंग जरूर लें। रिसीविंग नहीं दिया जाए तो आप स्पीड पोस्ट से एक कॉपी को भेज सकते हैं। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।